सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, सफलता निश्चित ही आपको एक दिन प्राप्त होगी। टीकमगढ़ की बिटिया ने किया नगर को गौरवान्वित। सिविल सेवा परीक्षा पास कर बनी डिप्टी कलेक्टर। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आ रही है, जहां की बेटी कुमारी मनीषा जैन ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफलता प्राप्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर की रैंक प्राप्त की है। टीकमगढ़ निवासी मनीषा पिता जितेंद्र जैन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इनके पिता जितेंद्र जैन टीकमगढ़ में ही एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। इन्होंने टीकमगढ़ में ही रहते हुए अपनी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और स्नातक तक की पढ़ाई की। मनीषा की पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए उनके पिता राजेंद्र जैन ने उनको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए भोपाल भेज दिया, जहां से मनीषा ने पूरी लगन से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। अपने प्रथम और द्वितीय प्रयास में असफल होने के बाद भी इन्होंने आशा नहीं छोड़ी और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होते हुए अपनी तैयारियों में लगे रहे। फिर तीसरे प्रयास में सफलता प्राप्त करते हुए डिप्टी कलेक्टर की रैंक प्राप्त की। आपको बता दें, सायागढ़ निवासी वरिष्ठ पत्रकार संदीप जैन सफलता प्राप्त करने वाली मनीषा के रिश्ते में मामा हैं। और जब मनीषा सफलता प्राप्त करने के बाद अपने मामा जी के घर सायागढ़ पहुंची तो सायागढ़ में बड़ी जोश गर्मी के साथ इनका स्वागत किया गया। जगह जगह फूल मालाएं पहनाई गई और मिठाई खिलाकर बिटिया का मुंह मीठा कराया गया। हमने भी सायागढ़ पहुंची मनीषा जैन से मुलाकात कर उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई दी और उनसे बात की। तो आइए जानते हैं मनीषा जैन ने अपनी सफलता पर क्या बोली। नमस्कार, मैं नितिन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। आज हमारे साथ हैं कुमारी मनीषा जैन, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में डिप्टी कलेक्टर रैंक पर चौथी रैंक प्राप्त की है। सबसे पहले मनीषा जी, आपको चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मनीषा जी, मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए कुछ बात करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने ये जो सिविल सेवा परीक्षा में 4th रैंक प्राप्त की है, चूँकि मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी परीक्षाओं में एक परीक्षा है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी युवाओं का एक सपना होता है कि हम 12th के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद सिविल सेवा परीक्षा उसमें सफलता प्राप्त करें। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मुझे इस फील्ड में आने की इंस्पिरेशन डीएसपी रेखा मैम जो है ना, उनको देखकर आई थी। और साथ ही साथ जब मैं अपने पापा जी को काम करते हुए देखती थी तो मुझे उनके लिए लगता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो उससे मुझे इस फील्ड में आने की प्रेरणा मिली है। मनीषा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आप क्रमबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि आपने अपनी स्टडी कहाँ से की, फिर कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये सब बताएं आप। जी, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो महिला आश्रम सागर से की हुई है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टीकमगढ़ से किया था। इसके बाद मैंने जो एमपीपीएससी की तैयारी है वो इंदौर से की थी और मैंने अपने तृतीय प्रयास में इस सफलता को हासिल किया हुआ है। मनीषा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसमें बहुत से युवा सोच के आगे आते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई सफलता, बहुत कुछ ऐसे होते हैं सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत अधिक संख्या में ऐसे रहते हैं जो असफल रह जाते हैं। वो अपने प्रथम या द्वितीय प्रयास में ही इतने निराश हो जाते हैं कि ये सब छोड़ देते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो सिविल सेवा है वो सिर्फ तैयारी की सेवा नहीं है, उसमें थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होता है और अपनी मेहनत पर, अपने ऊपर विश्वास रखना होता है। हम एक बार असफल हो सकते हैं, 2 बार असफल हो सकते हैं, 3 बार असफल हो सकते हैं, लेकिन यदि हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि सभी सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करते रहें और मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा उनको। जैसा कि
हमें जो जानकारी है, जानकारी के अनुसार ये आपका तृतीय प्रयास था। तृतीय प्रयास में आपने सफलता प्राप्त की है। जाहिर सी बात है कि आपको बहुत कुछ संघर्ष करने पड़ेंगे, तो ज़रा संघर्ष के बारे में बताएं कि आपने अपने स्टडी के तैयारियों के दिन में क्या क्या संघर्ष किए हैं, और जो युवा तैयारी करना चाहते हैं वो किस प्रकार इस स्ट्रगल को आगे लेके जाएं कि सफलता प्राप्त हो। मैंने संघर्ष तो ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा, लेकिन हाँ, जब 2019 का मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैंने मेंस के लिए प्रयास किया। उसके बाद मैं इंटरव्यू तक पहुंची उसमें, और उसके बाद मुझे निराशा हाथ लगी। तो उस दौरान मैं थोड़ा सा टूट गई थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगी। फिर मैंने 2020 का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा प्री भी क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो भी मैंने सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, मैं आगे कर लूँगी इसको। मैंने 2021 का प्रीलिम्स दिया, फिर उसमें मेंस क्वालिफाई हुआ। मेंस के बाद मैंने इंटरव्यू दिया, और मैं आपके समक्ष 4th रैंक के साथ उपस्थित हूँ। तो मेहनत का फल अवश्य मिलता है, बस जो भी निराशा के क्षण होते हैं उन्हें हमें सकारात्मक सोच के साथ डील करना चाहिए। तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि सिविल सेवा परीक्षा नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग के रैंक के अधिकारी होते हैं उनका कुछ अपना एक विज़न होता है, कुछ उद्देश्य होता है। तो आपके मन में ऐसा क्या उद्देश्य था, क्या विज़न था जिसको लेके आपने सिविल सेवा परीक्षा को ही चुना, और सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने के बाद आप क्या करना चाहेंगे? जो सिविल सेवा होती है वो एक डाइवर्सिफाइड जॉब होती है। उसमें हमें अलग अलग फील्ड पे काम करने को मिलता है, हर प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनको समझने का अवसर मिलता है। हम लोगों की समस्याओं को ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। यही मेरा मोटिवेशन भी रहा है, और मैं सिविल सेवक बनने के बाद यही चाहूँगी कि मैं एक अच्छे सिविल सेवक के तौर पर उभरूँ। यही मेरी इच्छा है। जैसा कि सिविल सेवा परीक्षा भी एक बहुत ही कठिन परीक्षाओं में से है, इसके बाद ऊपर और भी परीक्षाएं IAS IPS होती हैं, तो इसके बाद आप यहीं रुकेंगी या आपका अगला कोई लक्ष्य ऐसा है जिसको आप अचीव करना चाहती हैं, भी हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तो मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है डिप्टी कलेक्टर बनने का, लेकिन मैं निश्चित ही आगे भी UPSC के द्वारा IAS तक बनने के लिए प्रयासरत रहूँगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं और जो युवा तैयारियों में लगे हुए हैं उन तक यदि आप कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगी तो आप बताएं। जी, मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप धैर्य के साथ, सकारात्मक सोच के साथ पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। सफलता निश्चित ही आपको एक दिन प्राप्त होगी। धन्यवाद।